अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ मटन की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, मटन रोस्ट की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मटन रोस्ट बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1 kg मटन लिया है। मटन की बोटियों को हमने अच्छे से साफ़ करके धो के वॉश करके रख लिया था। वो अब हम इसके अंदर एक पतीली के अंदर इस तरह से सेट कर रहे हैं। इसमें हमें थोड़ी सी चिकनाई वाली बोटी भी लेनी है, थोड़ी सी हड्डी वाली बोटी भी लेनी है और थोड़ी सी बोनलेस भी लेनी है, ताकि अगर आप बिल्कुल बोनलेस का बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हड्डियों का ही यखनी निकलता है इसके अंदर। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। इसके बाद हमने 2 से 3 आलू लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हैं तो आप बीच में से हाफ़ कर लें, और अगर दरमियाने या छोटे साइज़ के आलू हैं तो आप उसे पील करके डायरेक्ट इसके अंदर शामिल कर दें। इसके बाद एक साबुत लहसुन हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 2 से 3 आप दरमियाने साइज़ की प्याज इसके अंदर शामिल कर दें। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बताना ना भूलिएगा आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने हाफ़ कट करके इसके अंदर डाल दिया है। 2 से 3 बारीक हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले वगैरह नहीं डलते हैं, जस्ट हम इसके अंदर अब नमक ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका है। नमक से इसके अंदर थोड़ी सी गलावट भी आएगी, तो हमने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर नमक शामिल किया है। थोड़ी सी इसके अंदर हम काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं। कुटी हुई काली मिर्चें हमने इसके अंदर डाली हैं, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। अब इसे ढक के हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। बिल्कुल आंच आपने बहुत हल्की दम वाली कर देनी है। 2 घंटे के बाद जब हम इसको खोल कर देखेंगे तो ये अच्छा खासा इसके अंदर यखनी मौजूद होगा, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ता है। ये सारी सब्जियां जो हमने इसके अंदर शामिल की हैं, आलू और टमाटर प्याज, वो भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसके अंदर यखनी भी बन जाएगी। इसमें हमें पानी शामिल करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत अच्छी सी इसके अंदर यखनी बनेगी और ये बिल्कुल गल जाएगा। देखें कितना सॉफ्ट हो गया है गोश्त, कितना अच्छा सा नरम हो गया है। सारी वेजीज़ भी बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगी और रोस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। देखें बोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। बस इसकी ट्रिक ये है कि आप इसको खोलेंगे नहीं, इसका ढक्कन नहीं खोलेंगे। आपको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप पकाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का और बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर इसका गोश्त बनेगा। मज़ेदार मटन रोस्ट तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।